चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों एक नए जर्नी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हमारी एक छोटी-सी टीम है जो कि आपके दिलों पे राज करती है, खास करके करंट अफेयर्स के बेहतर कंटेंट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ। हालाँकि इस नई जर्नी की जो शुरुआत हम कर रहे हैं इस डिजिटल पैनल के साथ या फिर डिजिटल बोर्ड के साथ, सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करना चाहेंगे। हमने जो कड़ी मेहनत से आप लोगों के दिल पे एक स्थान पाया है, खास करके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो हमने रेगुलर पिछले 4 सालों से निरंतरता के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है। चैनल पे वो सभी वीडियो अभी भी उपलब्ध है। मंथली वाइज़ पीडीएफ का संग्रह आदि हमने आपको दिया है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये भी एक सवाल है। दरअसल ये बताना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि आप सबों के बीच जो हमारी पहचान है, इसी चीज़ को लेकर है। एक बेहतर टेस्ट सीरीज़ हम आपको देते हैं, पिछले 3-4 वर्षों से देते आए हैं। तो इसीलिए हमारी पहचान है आप सबों के बीच। हालाँकि हम जो आपको चीज़ें देते थे, वो आपको मालूम होगा कि डिजिटल पैनल हमारे पास नहीं था या फिर किसी भी प्रकार की कोई बोर्ड नहीं थी। तो हम आपके साथ लाइव इंटरैक्ट या फिर इस तरह से आमने-सामने होके वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो हमने आपसे वादा किया था, हालाँकि थोड़ा-सा डिले हुआ, लेकिन वो फ्लैट पैनल, वो डिजिटल बोर्ड आपके समक्ष है। यहाँ पर अब हम आपको रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को बेहतर तरीके से बतलाने वाले हैं। ठीक है? कुछ इस प्रकार से हमारा अंदाज़ रहेगा। जिस तरह से आप रेगुलर देखते थे कंटेंट जो भी वीडियो होता था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर चीज़ें देने वाले हैं। बहुत मेहनत लगी है ये सेटअप तैयार करने में। लाइटिंग वगैरह अभी भी थोड़ा-सा लाइट आपको लग रहा होगा कि थोड़ा-सा मतलब कम है और भी बेहतर होगा, लाइट बहुत सारा रखा हुआ है, तो ये लगना है। खैर यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको लेकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया ये एक फ्लैट पैनल है और एक नई जर्नी की शुरुआत हम इस पे कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से जैसे पहले भी हम आपको देते आए हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको अब रेगुलर क्लासेस इस पैनल पे मिलेगी। अच्छा ये तो रही एक बात और दूसरी बात यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि अब ये बताने का समय आ चुका है। दरअसल आप लोग पूछते हैं कि सर आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आप पढ़ाने के बारे में कैसे सोचे और यूट्यूब पे कैसे आए, इस तरह के सवाल अक्सर आप लोग पूछते हैं। तो कुछ शॉर्ट में जानकारी मैं आपको दूँगा, हालाँकि फिर कभी बात करेंगे हम लोग विस्तार से। तो अगर हम अपनी बात करें तो मेरा जो पूरा नाम है ये है संकेत कुमार विश्वास। पूरा नाम है हमारा संकेत कुमार विश्वास और मैं मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा आप लोग ये मत पूछिएगा कि सर पूर्णिया में कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ और पिछले 4 साल से हम यूट्यूब पर आपके लिए काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे जिस प्रकार से हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसी का नतीजा है कि हमें बेहतर परिणाम मिला और हमारे वीडियो को आप सबों के बीच पसंद किया गया। अच्छा एक वीडियो के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये वाला वीडियो तकरीबन मुझे लगता है कि 12 दिन हुआ ये वीडियो अपलोड करने से और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 100 के का जो आंकड़ा है, वो पार कर गया है। यानी कि 1 लाख से अधिक आदमी ने इस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है? अच्छा यहाँ पर इस पेन की बात करें तो थोड़ा-सा कंफर्टेबल मैं फ़ील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ये पैनल इस्तेमाल हो रही है। आज ही मैंने ये सारा सेटअप किया है या फिर करवाया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सीखना है। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल भी हमने आपको उपलब्ध कराया था। इसमें 200 सिलेक्टेड वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह है बिहार स्पेशल का। तो इसीलिए आप लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और पसंद भी करते हैं क्योंकि कंटेंट जो हमारा होता है वो बेहतर होता है। तो यहाँ तो रही बात हमारे परिचय के बारे में। अब यहाँ पर दूसरी ओर चलते हैं जो एक कॉमन प्रश्न आप लोग रेगुलर पूछते हैं कि सर आप यूट्यूब पर कब आए? आपने क्लासेस लेना कब से शुरू किया? इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? तो ये बात उस समय की है जब बिहार में 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। आई होप कि आप लोगों में से कोई होंगे जो इस एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में हालाँकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट खराब है, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप लोग सवाल पूछेंगे कि सर जब आप बीपीएससी क्वालीफाई ही नहीं किया तो बीपीएससी कैसे पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली में कोई टीचर पूरा बीपीएससी सिलेबस को नहीं पढ़ा सकता है। मेरा ये प्रयास शुरू से ही रहा। मैंने इसी एग्ज़ाम के बाद ये डिसाइड किया था, वो भी मैं आपको बतलाऊँगा। फिलहाल इस एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा सिलेक्शन कुछ कमी के कारण नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसी टीचर की, तो वो किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझा दे, तो समझिए कि वो आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर है। ये मत देखिए कि वो उन्होंने पिछले पास्ट में या फिर उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर अगर उनकी पकड़ अच्छी है, जिस प्रकार से मैंने जो चुना करंट अफेयर्स को चुना। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मैंने करंट अफेयर्स को क्यों चुना? हालाँकि हमारे पास और भी थे, जैसे कि बिहार जीके भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि अभी भी मैं कर सकता हूँ।
लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पर करंट अफेयर्स, खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा मतलब कमी था उस समय जब ये एग्ज़ाम आ चुका था। चैनल वगैरह कम हुआ करते थे यूट्यूब पर और तभी ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। और इसके पीछे एक लंबी स्टोरी ये है, ये जो एग्ज़ाम देके मैं आया था, उसमें आई थिंक मुझे लगता है उस समय शायद 36 प्रश्न, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 36 या फिर 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे और करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने बेजोड़ की थी, ठीक है? इसमें से एक प्रश्न ये था कि सर्वाधिक जो भिखारियों की संख्या है वो कहाँ पर है? एक्चुअली में उसका राइट आंसर होना था पश्चिम बंगाल। 63वीं वाला प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलेगा कि सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो उस आधार पर मतलब मौजूदा समय में यानी तत्कालीन समय, उस समय जब एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो भिखारियों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में थी। यही एक प्रश्न ऐसा था जो हमने एग्ज़ाम में गलत किया था। तो समझिए कि 35 प्रश्न यहाँ पे अगर 36 प्रश्न पूछे गए हैं, एग्ज़ैक्ट मुझे लग रहा है कि 36 ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे 35 प्रश्न हमारा सही हुआ था। अच्छा, कुछ प्रश्न से कट ऑफ से मैं पीछे रह गया था हालाँकि, तो वहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिली 2 तरीके से। पहला तरीका ये था कि करंट अफेयर्स की दिशा में हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो तैयारी की थी करंट अफेयर्स की, वो मल्टी डायमेंशनल वे में की थी। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अब के समय में, पहले की बात कुछ और थी, अब के समय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर, खास करके जी20 जो अभी चर्चे में है, तो जी20 के बारे में अगर प्रश्न को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो। क्योंकि अगर आप चीज़ों को विस्तार पूर्वक अगर नहीं पढ़े हैं, तो प्रश्न अगर उसे घुमा-फिरा के पूछा जाए तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में फँस जाएँ। तो इसलिए मतलब वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संभावनाएँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर आप उसे ध्यान रख के पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सारे प्रश्नों को हल कर पाएँगे। तो यही परिणाम था कि एक ही प्रश्न मेरा गलत हुआ था, वो सर्वाधिक भिखारियों वाला। तो एक मोटिवेशन यहाँ से मिला कि करंट अफेयर्स की दिशा में हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने तब सोचा जब हमने यूट्यूब पे देखा कि बिहार करंट अफेयर्स का कोई मटेरियल है ही नहीं। लगभग समझिए कि 1-2 चैनल हुआ करते थे, 1 से 2 चैनल या फिर बहुत कम ही चैनल, जो बहुत ढूँढने के बाद मिलते थे। अभी तो बहुत सैकड़ों चैनल आपको मिल जाएँगे। उस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम आ चुका था। चैनल वगैरह कम हुआ करता था। तो यही ये दोनों एक ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बना हमारे लाइफ में कि मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स को एक ऐसा मुकाम पे ले जाया जाए, जो कि बिहार में खास करके बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को हम यहाँ से बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें। तो ये हमने पूरा किया है जो हमने सोचा, और हमने पिछले 4 वर्षों से रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। हमारा जो भी प्रयास रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहा होगा। जो हमने प्रयास किया है, वो आपको बहुत पसंद आता होगा, ठीक है? तो यही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे थे। हमारी जो पहचान है, वो इसी चीज़ को लेकर है आप सबों के बीच। तो ये तो रही बात इस जर्नी की, ये शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, इसके पीछे कई सारे मोटिवेशन और भी है। कुछ हमारी भी मतलब कह सकते हैं एक आर्थिक स्थिति को लेकर हम जूझ रहे थे। मतलब एक प्रकार से होता है ना कि संतुष्टि नहीं हो रहा था मतलब अंदर से, कि हम क्या करें, किस चीज़ को चुनें, कहाँ जाएँ? तो बेसिकली यही हो रहा था हमारे लाइफ में, मतलब मैं स्थिर नहीं हो पा रहा था। मतलब कह सकते हैं कि दिमाग जो था वो अस्थिर नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ पर टिकूँ, क्या करूँ, तैयारी करूँ, क्या करूँ? मतलब इस तरह हमारे लाइफ में हो रहा था। हालाँकि ये सारी बातें आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आज ये पहली बार हम आपके साथ ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में पिछले 4 वर्षों से हमारा रिलेशन है, जो लोग रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं, तो पहली बार यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है? तो यही वो हमारी जर्नी रही। हालाँकि इस बीच बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, बहुत सारे चैनल ने हमें दबाने का प्रयास किया और कुछ चैनल ने मुझे खरीदने का भी प्रयास किया, डायरेक्ट ऑफ़र आए। अच्छा, यहाँ पर चैनल को खरीदने की बात आई है, तो इसको लेकर कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। दरअसल मुझे लगता है कि शायद ये 1 साल इस बात को होने को है। तो एक बहुत बड़ी समाचार पत्रिका है या फिर समाचार पत्र जो प्रकाशित होते हैं, आप लोगों के बीच आप लोग देखते भी होंगे। अंग्रेजी का समाचार पत्र है, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कंपनी है एजुकेशन मतलब सेक्टर में, मतलब बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, तो दोनों का मतलब एक कॉल था, दोनों मिल के कॉल किया गया था हमें। पहले से बहुत परेशान हो रहे थे, बार-बार कॉल कर रहे थे, तो दोनों एक साथ मिलकर कॉल किए थे और हमें ऑफ़र किया गया था 16 लाख का, ठीक है? अब ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों को लगेगा झूठ मैं बोल रहा हूँ, 1 साल पहले की ये बात है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को नकार दिया। मैंने इसलिए नहीं नकारा कि मुझे ये राशि कम मिल रही थी। हालाँकि ये राशि मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? मैं सोच रहा था अगर मैं इस चीज़ को मतलब अगर इसे सेल कर दूँ चैनल को, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर चैनल को बड़ा करना, फिर आप लोगों से संबंध टूट जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी एक फेस वैल्यू नहीं थी, आप लोग मुझे जानते नहीं थे। एक सिर्फ़ बीपीएससी मेकर नाम से आप लोग जानते थे कि बीपीएससी मेकर कोई चैनल है, और वहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ।
तो उस समय की बात है। अभी तो मैं आपके समक्ष हाज़िर हूँ, आप लोग मुझे जानेंगे धीरे-धीरे मैं कौन हूँ, किस प्रकार पढ़ाता हूँ, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें आप लोग बताएँगे। तो यही बात थी, हमने इस चीज़ को नकार दिया क्योंकि हमें एक पहचान भी बनानी थी, तो इसलिए हम यूट्यूब पर आए थे। तो बहुत सारा लंबा स्टोरी है, हम धीरे-धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ये हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा-सा मतलब बातचीत किया जाए, कुछ अपने बारे में बताया जाए। हालाँकि क्लासेस 2-3 दिन से एब्सेंट है। पूरा जो ये जो स्टूडियो हमने सेटअप किया है, ये डिजिटल रूम, बहुत सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। ये देख रहे हैं गर्मी कितना ज़्यादा हो रहा है, मैं पूरा का पूरा पसीना-पसीना हो गया। यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है और बहुत सारी लाइट है। लाइट के कारण ही आप मुझे शायद क्लियर देख पा रहे होंगे। लाइट जो इतना अधिक है, गर्मी बहुत आ रही है, गर्मी इधर से भी आती है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि एसी लगाना बहुत ज़रूरी होगा अगर यहाँ पे इसमें क्लास रेगुलर लेना है तो। तो दोस्तों आज का ये प्रेज़ेंटेशन पहला क्लास था मेरा। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छा लगा होऊँगा और आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, हालाँकि मैंने पहले से पढ़ाया है लेकिन ये डिजिटल पैनल के साथ हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है? अपनी राय हमारे बारे में ज़रूर लिखिएगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है, वो ज़रूर लिखिएगा और प्लस आपने पहली बार हमें देखा, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी एक फीडबैक हमारे कंटेंट को लेकर, मुझे लेकर, हमारी टीम को लेकर, बीपीएससी मेकर को लेकर जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें, बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत रहेगा। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बेसब्री से मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।